ओम शांति, नमस्कार। गॉडलीवुड के इस विशेष शो में गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभवों में हम सब शेयर कर रहे हैं उनके अंग संग रहने वाली हम सब की प्यारी हंसा बहन के साथ दादी जी के जीवनी और उनके अनुभवों, उनके द्वारा मिली हुई जो शिक्षाएं हैं, वरदान हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जिसको नज़दीक से जिया, नज़दीक से देखा, नज़दीक से पाया हमारी हंसा बहन। ऐसे हंसा बहन का हम फिर से स्वागत करते हैं। हंसा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी, आपने बहुत अच्छे दादी जी के साथ के अनुभव सुनाए और कैसे रंग में रंग लिया दादी ने आपको अपने, और आप भी दादी के साथ हर संकल्प में, हर कदम में, हर जगह पर दादी के साथ मिलके चली, दादी की भावनाओं को समझा, दादी जी को अच्छी तरह परखा, देखा, समझा, और दादी ने आपको भी बड़ा प्रोत्साहित किया, बहुत प्रेम किया और सारे विश्व के पटल पे आपको हिंदी सीखते सीखते और दादी ने अपनी सब बातें सिखा दी। तो आपने दादी से सीखा और दादी ने भी बहुत कुछ आपको दिया, तो मिला ही है। आप कुछ ये बताइए कि दादी बड़ी स्थिर मन थी, सारी दुनिया जानती है दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहते हैं, और जो दादी सोचती थी वो दादी करती थी। दादी जो कहती थी वो करके रहती थी। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी कि दादी कहती मैं सोचूं क्या, बाबा तो वो काम पहले ही कर देता है। कभी कभी दादियों को देखे तो ये भी लगता है कि वो बाबा को याद क्या करें, बाबा ही उनको याद कर रहा है, कि दादी विशेषताओं से भरी थी। क्या आपने ऐसे चमत्कार, ऐसी चीज़ें भी देखी कि दादी सोचे और वो सोचने से पहले ही हो जाए, ऐसी चीज़ें होती रही हैं? कुछ ऐसी बातें हों तो दादी जरूर सुनाइए। वैसे देखा जाए तो दादी की सारी जीवन ही चमत्कार से भरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चाहे विदेश में सेवा करे या भारत में उन्होंने किया, जगह का कोई फर्क उसको कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन जी जान से उसने जो सेवा की, उसमें भी, उस सेवाओं में भी हमने देखा कि कई चीज़ें को असंभव को संभव करके दिखाया। क्योंकि उसके बहुत जैसे अंदर से लगन थी। बाबा को तो साथ में रखती ही भी थी, हमेशा साथ में रखती ही थी। उनके बिना रहती नहीं थी दादी, रहती ही नहीं थी। हर श्वास, संकल्प, समय जैसे भगवान के लिए ही दिया था। तो भगवान की भी बहुत मदद थी। जैसे कुछ भी करती थी तो कहती है ये गॉड्स प्लान था। अपना कभी नहीं उन्होंने दिखाया कि मैंने किया, मैंने करवाया। चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है। जैसे विदेश में भी जो इसका संकल्प चला था कि सिटी में, एकदम बीचों बीच, हार्ट ऑफ द सिटी में कुछ बाबा का ऐसा स्थान होना चाहिए, तो वो भी जैसे बाबा ने उसके संकल्प को पूरा किया। उसका संकल्प सिर्फ कि ये होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल हो जाता था। भले टाइम लगा, जैसे 10 साल लगा, 15 साल लगा, 20 साल लगा। जैसे आप सभी ने देखा, ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस भी पहले से छोटे से स्थान से शुरू किया, अभी इतना बड़ा विशाल वहाँ बड़े बड़े सेंटर्स हो गए। तो ये दादी की कमाल कहो, चमत्कार कहो, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी बिगड़ तो ये इम्पॉसिबल था। तो जैसे भारत में भी आई तो कई यहाँ के भी जो प्रोजेक्ट्स था, जो दादी को लगता था कि ये बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने भी दादी सिर्फ संकल्प करती थी, मदद करती थी, तो हो जाता था। तो दादी ने बहुत जी जान से सेवा किया। वो नहीं देखा कि ये ईस्ट है या वेस्ट है। वैसे तो सब उनके लिए बाबा के बच्चे ही है। जिस रीति से बाबा सभी को देखता है, उसी रीति से दादी ने बहुत
देख के इस रीति से सेवा ही किया, कोई डिफरेंसेस नहीं। और कोई भी जैसे आता था तो उनको भी जैसे प्रेरती थी कि ये आपको सेवा करनी है या आप कर सकते हो, इंकरेजमेंट बहुत देती थी। तो वो जैसे सेवा हो जाता था। और दादी ने तो बहुत सेवाएं किया, दिनचर्या उनका ऐसी ही रीति से रहा था। जैसे सारा दिन में जैसे कभी कॉन्फ्रेंस चलती, कभी टीचर्स क्लास चलती, यहाँ तो हजारों सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन कंटिन्यूस दादी नॉन स्टॉप सेवा करती ही रहती थी। कभी ना नहीं कहती थी कि मैं इस सेशन में नहीं आऊँगी या मैं इस प्रोग्राम में नहीं आ सकती हूँ। चाहे कितना भी छोटा प्रोग्राम हो, कुमारियों का ट्रेनिंग हो या कोई भट्ठी हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, शिविर हो, सब में दादी इंटरेस्ट से, ऐसे नहीं उसको बुलाए रहे हैं इसलिए जा रही है, लेकिन खुद के अंदर से इंटरेस्ट से कि नहीं, बाबा का संदेश सबको मिलना चाहिए, बाबा की भाषा सबको मिलनी चाहिए, बाबा की फीलिंग सबको मिलनी चाहिए। तो हो जाता था। तबीयत कैसे भी थी, कभी तो ऐसे भी लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उसकी विल पावर इतनी थी जो हो जाता था। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया उस। कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ प्रोग्राम कोई हो रहा हो और आप तबीयत के हिसाब से दादी को न बताएं प्रोग्राम, और बाद में दादी को याद आए इतना बड़ा प्रोग्राम तुमने हंसा बहन हंसा बताया नहीं मुझे, क्यों नहीं लेकर गए? ऐसा भी कभी हुआ होगा? एक दो बार ऐसा हुआ है। जी। क्योंकि हम उनकी तबीयत देख के फिर क्योंकि फिर आगे वो जिद करके नहीं, मेरे को लेके जाओ, मेरे को जाना ही है। लेकिन फिर जो भी गेस्ट लोग आते थे तो उनको दादी के पास लेके आते थे ताकि वो मिस ना हो। चाहे प्रोग्राम में नहीं भी पहुंच पाती थी तो उनको जैसे भवन में बुला के उनसे मिला सकते थे। लेकिन उनके पास पहले से ही प्रोग्राम आ जाता था, तो देख तो लेते थे कि आज ये प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम का लिस्ट भी आता है जी। तो कभी कॉन्फ्रेंस का, कभी शिविर का, कभी डेली क्लासेस का प्रोग्राम टाइप में आ जाता है, तो वो पढ़ती है क्योंकि कोई ना कोई छोड़ के जाता है। तो इस रीति से उस बहुत रुचि से कभी कोई कहते भी थे दादी आप प्रोग्राम यहाँ टीवी पर देख लेना, लेकिन दादी वो पसंद नहीं करती थी। दादी हमेशा प्रेफर करती थी वहाँ रूबरू जाए, दादी देखे, इस रीति से। अनलेस हॉस्पिटल में होती थी तो वो अलग बात होती थी। हम सबको लगता है कि दादी जी अगर तबीयत कैसी भी है, लेकिन दादी को जब सामने लाया जाता था, पब्लिक में लाया जाता था, स्टेज पे बिठाया जाता था, जब दादी योग कराती थी और जब दादी सुनाती थी, तो मुझे लगता था थोड़ी बहुत अगर तबीयत थोड़ी कम ठीक भी है तो ठीक हो जाता था जी। तो दादी की, जिसे हम सब में एक चर्चा हो गई थी कि दादी की खुराक क्या है, दादी की दवाई क्या है। तो मैं तो वही सुनाती हूँ सभी को कि ऐसी कभी तबीयत होती थी तो हम जरूर उसको ये नहीं कहते थे कि दादी आप सो जाओ, हम लेके जाते थे क्योंकि हमको मालूम है कि ये इसकी दवाई है। और जैसे ही सभा में जाएंगी, जैसे ही स्टेज पर जाएंगी, तो सभा को देख के उसको जैसे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती थी। तो ऐसे ही जैसे डांस करने लगती है या ओम शांति जोर से बोलती थी, तो वो भी खुश, सभा भी खुश हो जाते हैं। तो हम जानबूझ के उनको लेके जाते थे कि नहीं, उनको एकदम एनर्जी आ जाती है ना तो वो अच्छी हो जाती है। हम कभी कभी याद भी करते थे कि दादी जिसे नहीं है इन दिनों में ऐसी तबीयत नहीं, तो हम लोग आपस बात करते थे अगर हंसा बहन दादी को ले आए ना तो क्लास में ले तो तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, क्योंकि सबको ये पता था कि दादी को बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी भी तबीयत ठीक रहे तो मैं सामने जा कर के मिलूं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि दादी के हर कर्म में एक चमत्कार होता था, उनके संकल्पों से सेवा होती थी, जो दादी चाह लेती थी वो होकर के रहता था। जैसे बाबा ने कहा दादी को कि तुमको जाके लंदन में भी, विदेशों में भी जाके, मधुबन
का आप मॉडल बनाना है, तो जो बाबा ने कहा वो दादी ने किया, और जो दादी ने चाहा वो हुआ, होकर के रहा। और जैसे विदेश की सेवा भी उनको भेजा गया, उन्होंने हाँ बोला बाबा को, तो जैसे बहुत जी जान से वो विदेश की सेवा अपनाया, पूरा किया वो। जैसे बाबा चाहता था कि वो मॉडल बनाए, मॉडल बनाया, मॉडल बना के दिखाया। इतने बच्चे बाबा के पैदा हुए, तो बहुत ही जैसे बहुत फास्ट वृद्धि हुई। शुरू में जैसे ही दादी आई तो देरी नहीं लगे, चाहे विदेशी या भारतवासी वहाँ जो रहते थे बहुत जल्दी जल्दी आते रहे। तो खुद की भी चमत्कार है कि ऐसे आकर्षण करने वाले, जैसे वाइब्रेशन से बोलो, क्योंकि दादी यही चाहती थी कि इस स्थान से जो भी गुजरे उनको वाइब्रेशन खींच के अंदर आए। कई बार हमने ये भी सुना है कि दादी जी ने या किसी ने पूछा क्लास में कि आप ज्ञान में आने के बाद या ज्ञान में आने से पहले, विदेशियों में भी पूछा गया कि आपने बाबा को, दादी को देखा है, तो कहते थे दादी जी को हमने देखा था। कईयों को सपना आया था कि बाबा को देखा या दादी को देखा, तो इस रीति से कईयों का अनुभव भी था। और जैसे 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 वेस्टर्न लोग भी जैसे इमर्ज होते गए, तो दादी ने इस रीति से उनकी पालना की, ऐसे भुला दिया कि हम वेस्टर्न कल्चर के हैं और ये इंडियन कल्चर के हैं, क्योंकि दादी ने ऐसे सिखाया था कि हम ब्राह्मण कल्चर के हैं, ना हम वेस्टर्न कल्चर के हैं ना इंडियन कल्चर के हैं, जैसे अपनापन सारे विश्व के हम हैं। तो इस रीति से दादी ने बहुत उन्होंने जो भाषा दिया उनको, जिस रीति से उनको सिखाया कि गॉड तो एक है, एक के है, सिर्फ हम भूल गए हैं। तो इस रीति से उनको रिमाइंड करके, इस रीति से दादी ने खूब सेवाएं उठाई, तो बहुत वृद्धि हो गई उससे, जी जान से सेवा किया। बाबा कहते थे कि भाई ये इंडियन कल्चर है, ये फॉरेन कल्चर है, ये कल्चर क्या है, तुम्हारा तो ओरिजिनल कल्चर ब्राह्मण कल्चर है। फिर बाबा ने कभी कभी विदेशियों को बोला कि ये जो सम टाइम कहते हो, कभी कभी अब ये नहीं कहो। कभी बाबा जब भी समय कहते हैं, कुछ कहते थे, तो विदेशियों में बड़ी विशेषता ये थी कि है भी कि जो काम करते हैं उसको खूब मन लगा के जाते, जिसमें जाते हैं खूब जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो बिल्कुल नहीं जाते। सच्चाई सफाई, बहुत सच्चाई से चलते हैं। जैसे मेरा पर्सनली भी मैं सुनाती हूँ कि और दादी ने भी सिखाया, कोई भी सेवा करो तो अधूरा नहीं करो, करना है तो पूरा करो। तो ये भी मेरे में अंदर ये फीलिंग रहती थी कि मैं करूँगी तो पूरा दिल से वो पूरा करूँगी, आधा पर नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे ही जैसे वेस्टर्न संस्कार, वेस्टर्न माइंड के थे कि करना तो दिल लगा के करो, ऐसे नहीं कि अधूरा पर छोड़ दो। तो करो, दादी कहती थी तो करो ही नहीं, करो या तो नहीं, या तो फिर करो तो अच्छी तरह से करो। तो पूरा करो वो कार्य, तो आधे पर नहीं छोड़ो, अधूरा नहीं छोड़ो। दादी बैठे बैठे भी, दादी की मनसा सेवा बहुत ज़बरदस्त होती थी कि दूर दूर तक आत्माओं को संदेश देना। जब योग में भी बैठी है तो अक्सर करके जो है अपनी धारणाएं तो सेवा करती ही थी, लेकिन दादी जो है मनसा सेवा बहुत जरूर करती थी। खास करके जब उसका तबीयत ऐसे रहती थी, जब शरीर इतना ठीक नहीं रहता था, तो ऐसे नहीं कि शरीर सेवा नहीं कर रहा है तो मन भी जैसे बंद कर दिया, नहीं, मनसा सेवा उसको बहुत था कि मैं यहाँ बैठ के भी मनसा सेवा कर सकती हूँ। दूर दूर जैसे किरणें फैलाना, ऐसे सोते समय भी करती थी। अभी तो लास्ट में शरीर तो ऐसा ही था कि हमको दिखाई पड़ता था कि उसकी सेवा चालू ही है, भले
शब्दों से नहीं बोलती थी, लेकिन उसके जो हाथ ऐसे ऐसे चलते थे, कभी टोली देते थे, तो हम देखते थे कि उसकी सेवा तो चालू ही है, सेवा तो बंद ही नहीं हुई है। किस रीति से भी आत्मा को टच कर रही है, कहाँ भी है, चाहे कोई भी कोना हो विश्व में, लेकिन किसी न किसी की सेवा कर ही रही है। और फिर क्या होता था कि वंडर तो ये था कि वो लोग जब ईमेल लिखते थे ना, वो दादी मेरे सपने में आई, मैं दादी मेरे को जैसे ऐसे आई जैसे कि रियल सामने ही आ गए साक्षात। जी। तो इस रीति से हमको लगता था कि ये सेवा इसकी चालू ही है। और जैसे अमृत वेला के लिए भी बैठती थी तो बहुत सेवाएं उसकी चलती थी। और जहाँ लगता था कि ये कठिन है ये जगह, ये कार्य, तो वहाँ जैसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस दे के वो कार्य ठीक हो जाता था। दादी के साकाश से, दादी के वाइब्रेशन से, दादी की शक्ति से, जो शब्द यूज़ नहीं कर सकती थी, वहाँ ये पावर थी जो काम कर रही थी। हंसा बहन, आपको दादी कहीं बहुत स्पेशल प्यार कर रही हो, किसी को इतना ना किया हो, ऐसा लगता है कभी? बहुत 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 प्यार किया है हमको। जैसे मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे वरदान भी दादी ने दिया है। और दादी ने कई बारी ऐसे वर्णन भी किया कि जैसे मैं चाहती थी, मैंने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन जब शरीर की थोड़ी ऊपर नीचे तकलीफ होती थी तो दादी हमेशा हमको कहती कि जैसे मैं चाहती थी ऐसे बालकी मेरे को मिली। तो दादी के ढंग अनुसार, दादी के धार पर चलना, दादी जो थी उसी अनुसार ही हम चलते थे। जैसे सच्चाई, सफाई, सादगी से चलना। तो कई सारे ऐसे वरदान है जो दादी ने चाहती थी वो। जी जी, बहुत प्यार तो खूब दिया। और फिर ये भी कहती थी कि जैसे कभी तबीयत ऐसी हो जाती थी तो हम दादी को पूछते थे कि दादी आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को ना क्लासेस कराना आता है, ना भाषण करना आता है। क्योंकि शुरू से दादी बहुत चाहती थी कि मेरा मुख खुले। तो कभी कभी मेरे को, मैं सामने बैठती थी क्लास में तो मेरे को बुलाती, आप 5 मिनट बोलो, या कहाँ सेवा पर जाती थी तो वहाँ हमको बोलती थी कि आप 2 मिनट कुछ सुनाओ। तो हम बहुत संकोच करती थी। अभी तक यही संस्कार है। जी। लेकिन दादी बहुत कोशिश किया कि इस रीति से मेरा मुख खुले, मैं कुछ बोलूं। तो हम पूछते थे कि दादी मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूंगी आप नहीं होंगे तो दादी कहती थी कि आपको मेरा साक्षात स्वरूप बनना है। जो सेवा में यहाँ बैठ के किए है वो आपको करना है। तो दादी ने बहुत जैसे फोर्स भरती थी, प्यार बहुत किया। तो वो बहुत सारा अनुभव मेरे को अभी तक दिल को अंदर। जी जी हंसा बहन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दादी के साथ में थी। कितने वरदान दादी ने दिए, कितना प्यार दिया आपको, कितना अपनापन दिया, गले कितने मिले। आपके चित्रों को हमने देखा, किताबों में भी देखा कि कभी ऐसे गले मिल रहे हैं, कभी वैसे गले मिल रहे हैं। क्या नहीं दिया आपको, और आपको इतना प्यार मिला, स्नेह मिला। और दादी ने ये भी ध्यान रखा कि इतना नज़दीक भी न रहे, अलग भी रहे, तो न्यारी भी रहे, प्यारी भी रही दादी, और आपको भी रखा। तो इसमें कोई शक नहीं दीदी, आपको जितना मिला काश कि हम सबको भी मिले। वो तो सबको मिलता था, हर एक सबका अपना अपना अनुभव है। प्यार तो सबको कर रही थी, लेकिन आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। ढेर सारी बातें, बहुत चीज़ें बताई आपने। तो फिर हम मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज हंसा बहन ने अपने दिल की बात कही और उनके नयन सजल हो गए। क्यों नहीं सजल हो? हम सब ने जो दादी को देखा, दादी के पास रहे, तो हम भूल कैसे कह सकते हैं? कैसे हम कहें कि वो नहीं रहे?
हर ओर जो हमको दिखते हैं, दिन रात हमें जो मिलते हैं, रूप बदलकर रंग बदलकर सपनों में भी जो मिलते हैं, कैसे कह दूं वो नहीं रहे, कैसे कह दूं वो नहीं रहे। वो साथ में हैं, साथ में रहेंगे। हंसा बहन जी के साथ तो थी ही दादी जी, हमारे साथ भी है और दादी साथ में रहेगी। हम सब फिर मिलेंगे आगे।